नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैं तो है मनीष मीणा पर। दोस्तों आज अपन करेंगे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि टॉपिक होगा हमारा मिसिंग नंबर। आज इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या होगा इसके अंदर, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 17 से दे रखा है 6, 24 से दे रखा है 13, 31 के बाद में क्या आएगा और 38 से दे रखा है 27। तो देखो दोस्तों 17 और 6 में डिफरेंस चेक करोगे तो इसमें 11 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 24 और 13 में डिफरेंस चेक करोगे तो इसमें भी 11 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 38 और 27 में डिफरेंस चेक करोगे तो इसमें भी 11 का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए 31 में भी इसमें से 11 कम करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। देखो इसमें दे रखा है कि 7, 7, 1, 26, क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा 9, 6। देखो इसमें क्या हो सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है। देखो इसमें मेरे हिसाब से तो ये कोष्टक इसके विपरीत जा रहा है। ठीक है, ये इसके विपरीत जा रहा है, ये इसके विपरीत जा रहा है। देखो यदि 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 आएगा। ठीक है, अब 81 को 71 कैसे लाना है, तो इसमें से 10 कम कर दो, कितना आ जाएगा 71। ठीक है, इसी प्रकार इसने 6 को क्या कर रखा है, 6 का स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, यानी कि 36 में से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें से 10 घटाएंगे तो 26 बच जाएगा। ठीक है, तो अगले में क्या होगा, अगले में 7 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 में से 10 कम करोगे तो 39। 39 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 6 क्वेश्चन मार्क और बीच में आ रहा है 12। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो दोस्तों इसने क्या कर रखा है, इसने 3 को 4 से गुणा कर दिया तो बीच की 12 आ गया। ठीक है, फिर इसने 6 को 2 से गुणा कर दिया तो फिर 12 आ गया। ठीक है, तो अगला 1 को किससे गुणा करे ताकि 12 आ जाए। ठीक है, तो 1 को 12 से गुणा कर दो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 27, 9, 2, 1, 35, 7, 3, 1, 36, 4, 4 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। देखो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2-3 तरीके से। कि 27 में 9 का भाग दिया, 3 बचा, 3 में से इस 2 को कम कर दिया तो नीचे का एक बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 35 में 7 का भाग दोगे तो 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 36 में 4 का भाग दोगे तो 9 बचेगा, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बच जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो कैसे, देखो इस 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3, 3 को 9 से गुणा करोगे तो 27। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5, 5 को 7 से गुणा करोगे तो 35। ठीक है, इसी प्रकार इस संख्या को जोड़ोगे 4 में, मान लेते कि x है, x को 4 से जोड़ोगे और फिर इसको 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 36। ठीक है, 4 से कट जाएगा 9 बार, तो यानी कि x प्लस 4 बराबर 9। तो 4 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है,
कोई से भी पैटर्न से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। CPO 2008 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, एंड SSC CHSL में और भी बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, 8 7 संबंध का 8 और 7 को हल करके 225 आना रखा है। इसी प्रकार 3 और 7 को हल करके 49 आना रखा है। तो 6 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो 121 कैसे आएगा, यानी कि 121 कैसे आएगा। देखो, 8 और 7 को इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 15 15 का स्क्वायर करोगे तो 225। 3 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7, 7 का स्क्वायर कर दिया इसने 49। ठीक है। इसी प्रकार 121 किसी संख्या का वर्ग 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर। ठीक है। तो 6 + x बराबर हो जाएगा 11 और x बराबर होगा 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो तो कमेंट में आंसर कर सकते हो। देखो, इसमें क्या कर रखा है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से हल होगा भाई। देखो, 12 18 30 6 16 32 40 8 36 18 27 क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, आप 6 को 12 से जब भाग दोगे तो पूरी बार भाग जाएगा। 6 को 18 से डिवाइड करोगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 6 को 30 से करोगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को 16 से विभाजित करोगे तब भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 से 32 में हो जाएगा, 8 से 40 में हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से हल होगा। तो यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए इन चारों ऑप्शनों में से कि 12 18 6 9 में से, ताकि इस संख्या को विभाजित कर दे। तो दे रखा है 36 18 और 36 18 और 27, इनको कौन विभाजित करेगी वह संख्या, तो वह ले लो इनका HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 36 को 9 विभाजित करेगा और 18 को भी करेगा और 27 को भी करेगा। ठीक है। 12 नहीं करेगा, क्योंकि 12 36 को करता है, 18 और 27 को नहीं करेगा। 18 नहीं करेगा क्योंकि 18 36 को करता है, 18 को करता है लेकिन 27 को नहीं करता। रही बात 6 की, 36 को करता है, 18 को करता है लेकिन 27 को नहीं करेगा। 9 9 जबकि 36 को भी करेगा, 18 को भी करेगा, 27 को भी करेगा, इसलिए 9 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CSSL में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, इसने 81 7 2 9 और 9 दे रखा है। 64 512 8 दे रखा है। 7 49, तो यहाँ क्या आएगा। देखो, साफ साफ दिख रहा है कि ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर रखा है एक बार तो 81 आया। ठीक है। एक बार 9 का क्यूब किया तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ठीक है। इसी प्रकार इसमें 8 का स्क्वायर कर रखा है ये, और 8 का क्यूब कर रखा है, 8 का क्यूब 512। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ होगा 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ होगा 7 का क्यूब कितना होता है, 343। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछा गया है। देखो, 19 18 2 34 32 4 44 41 क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखो, इसने क्या कर रखा है, 19 और 18 का डिफरेंट को 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 प्राप्त हो चुका है। ठीक है। इसी प्रकार 34 और 32 के डिफरेंट को 2 से गुणा कर दिया, तो 34 में से 2 गया तो 34 में से 32 जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेगा तो 4। ठीक है। इसी प्रकार 44 और 41 के डिफरेंट को 2 से गुणा करोगे तो 44 और 41 का डिफरेंट होगा 3, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6,
जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, इसमें क्या कर रखा है, 4, 36, 12, 13, 13, क्वेश्चन मार्क 8, 32, 16 दे रखा है। ठीक है, तो 4 को 3 से गुणा कर दिया इसने। ठीक है, 12 को 3 से गुणा कर दिया तो 36 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ 8 को 2 से गुणा कर दिया तो 16 प्राप्त होगा। 16 को 2 से गुणा कर दिया तो 32 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ 13 को किससे गुणा करें ताकि यहाँ कोई संख्या आ जाए, फिर 13 को उससे गुणा। तो देखो 13 को इसने 1 से गुणा कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 13। फिर वापस 13 को 1 से गुणा कर दिया तो ये 13, यहाँ ये 13 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें 13 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीपीओ 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो 4, 2, 3, 3 से 72 आना रखा है। 9, 4, 2, 10 से 720 आना रखा है। 6, 26, 1 से क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखो इसने क्या कर रखा है, 4 को 2 से गुणा कर दिया, फिर इसको 3 से गुणा कर दिया, फिर इसको 3 से गुणा कर दिया। तो 4 2 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, सही है ना। फिर इसने 9 को 4 से गुणा कर दिया, 2 से और 10 से। ठीक है, तो 9 चौका 36, 36 गुणा 2 72, और 72 को 10 से गुणा करोगे तो 720। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको करो। तो 6 को 20 से गुणा करोगे तो 120, 6 को 20 से गुणा करोगे तो 120, 120 को 6 से गुणा करो और फिर 1 से गुणा करो। तो 6 को 120 से गुणा करोगे तो 720, 720 से 1 को 1 से करोगे तो 720। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कर रखा है, इसने कुछ नहीं कर रखा है। इसको 4 को 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 12, और 12 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 12 का स्क्वायर, 144। ठीक है, इस प्रकार इसने 11 को 9 से गुणा कर दिया तो 11 99, 99 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9801। ठीक है, इसी प्रकार इसने 15 को 6 से गुणा कर दिया 90, तो 90 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो नाम नाम का 81 और 2 जीरो, इसलिए 8100 इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो यदि आपको आता है तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये, और अच्छा क्वेश्चन भी। देखो इसमें दे रखा है 5, 6, 4 और बीच में बना रखा है 12, 6, 7, 5 बीच में बना रखा है 21, 4, 8, 10 तो बीच में क्या आएगा पूछा गया है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। देखो 5 और 6 को गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 और 6 को गुणा करोगे और फिर गुणा 4 को करोगे तो देखो 5 चंगे 30, और 30 और 30 को गुणा करेगा 4 से तो कितना आएगा, 120। ठीक है, अगला देखो, अगला पैटर्न, 6 को 7 से गुणा करो, 6 को 7 से गुणा करो, 7 को 5 से गुणा करो। तो देखो 7 चंग 42, 42 गुणा 5, 42 गुणा 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौदह 10, आंसर को 1 20 लेके 21, यानी कि ये हो रहा है 210। तो इसमें क्या संबंध, क्या दिख रहा है आपको, क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखो यहाँ 120 आ रहा है, 20 से इसने क्या 120 से 12 बना रखा है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 210 आ रहा है, 210 से इसने 21 बना रखा है। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, देखो तो इसमें हो सकता है कि इसमें को 10 से डिवाइडेड कर दिया होगा, इसको भी 10 से डिवाइडेड कर दिया होगा, इसलिए ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, आगे करो,
4 को 8 से गुणा करोगे तो 32, 32 को 10 से गुणा करोगे तो 320, और 320 को 10 से डिवाइडेड करोगे तो 10, यानी कि 32 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।